या बांग्लादेश में मिलिट्री कूप होने वाला है? और ये जो यूएस एड की फंडिंग एक्सपोज हुई है, उसमें सच्चाई क्या है? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। आफ्टर यूएस इलेक्शंस, डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को साइडलाइन कर दिया है और जो भी फंडिंग जा रही थी बांग्लादेश को, वो बंद हो गई है। अब डर ये है कि शायद बांग्लादेश में फिर से मिलिट्री कूप होने के स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद डॉक्टर यूनुस की गवर्नमेंट आई थी, बट अब एक और कूप होने की बातें चल रही हैं। शेख हसीना जब पावर में थी तब उन्होंने ये क्लेम किया था कि यूएस गवर्नमेंट ने उनसे बांग्लादेश में मिलिट्री बेस बनाने की डिमांड की थी सेंट मार्टिन आइलैंड पर, और उन्होंने अगर इस बात को नहीं माना तो उन्हें सत्ता से हटा देंगे, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। मैं इसका सारा दोष यूएसएड और उससे बढ़ाया गया रेडिकलाइजेशन को मानता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, इलॉन मस्क के द्वारा ऑपरेटेड डॉज का ये x.com पर पोस्ट में साफ लिखा है कि 29 मिलियन यूएस डॉलर दिए जा रहे थे स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश के नाम पर। मतलब सीरियसली, ये सब दोगलापन है। आपको क्या लगता है यूएसए को क्या पड़ी है बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्ट्रेंथनिंग की? यूएस डीप स्टेट के दो ही मेजर टारगेट्स थे। पहला, इंडिया से नरेंद्र मोदी को हटाना। और ये जो भी है, मैं देख रहा हूं पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। ये वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे, अपना कमेंट नहीं कर रहे, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी, न उनका हौसला होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी। खत्म। और दूसरा, और बांग्लादेश से शेख हसीना को हटाने में तो सफल हो गए, बट हमारे प्रधानमंत्री का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि मोदी जी के पास में लोकसभा में मेजोरिटी है। इसे डेमोक्रेसी नहीं कहते, इसे मिलिट्री रूल बोलते हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर मिलिट्री के कंट्रोल में है। सारे स्टेट्स, इकोनॉमी, सब कुछ फेल हो चुका है। सारी बड़ी कंपनीज बांग्लादेश से बाहर निकल रही है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वरीड है कि बांग्लादेश में कभी भी कूप हो सकता है। अब तो सबने लिखना शुरू कर दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत के लिए ये कैसे अपॉर्चुनिटी बन सकती है? क्या भारत को पाकिस्तान की तरह इग्नोर करने की पॉलिसी अपनानी चाहिए, या शेख हसीना की हेल्प करनी चाहिए वापस बांग्लादेश को स्टेबल कंट्री बनने के लिए? आप देख रहे होंगे, इसीलिए अजीत डोभाल साहब बांग्लादेश से जुड़ी सभी स्टेट्स में विजिट कर रहे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल। इसमें एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि हर स्टेट से बांग्लादेशियों को चुन चुन कर डिपोर्ट करना शुरू कर देना चाहिए। भारत को अपने नेशनल इंटरेस्ट में करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपना ओपिनियन बताओ, और अगर आपको ऐसे ही न्यूज अपडेट्स और डीप एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।